नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपाल और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनसे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि नवीन कुमार जी बीजेपी के यानी कि भाजपा के मीडिया हेड हैं और साथ ही भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकपाल में। जी धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल होगा वैक्सीनेशन को लेकर कि जहां एक तरफ विपक्ष वैक्सीनेशन पे भरोसा नहीं कर रहा है, तो वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया है और साथ ही हनुमान जी की संजीवनी बूटी से वैक्सीनेशन की तुलना की है। वैसे जवाब तो आप ही ने दिया है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष किस पर भरोसा करता है। वो भारत के संविधान पर भरोसा नहीं करता, भारत की सरकार पर भरोसा नहीं करता, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं करता, देश की जनता पर भरोसा नहीं करता। उसको भरोसा किस पर है? उसको भरोसा टुकड़े टुकड़े गैंग पर है, उसको भरोसा भारत विरोधी शक्तियों पर है, या फिर पाकिस्तान का कोई आदमी जब बोलता है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर, उस पर तो भरोसा करता है, लेकिन देश का जब सैनिक बोलता है, जवान बोलता है, उस पर भरोसा नहीं करता। देश के जब 60% किसान कहते हैं कि किसान बिल उसके हित में है, उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वो कुछ लोगों को भड़काने के अंदर जरूर अपना विश्वास रखता है। तो विपक्ष नकारात्मक राजनीति के कारण सिमटता जा रहा है और उसको समझना चाहिए कि देश में जनता मूर्ख नहीं है और जनता जनार्दन है। इसको पूछना चाहिए और इसको विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए। इनके हित में किए जाने वाले कार्य, चाहे वो किसी भी सरकार के हों, उसकी सराहना की जानी चाहिए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो विपक्ष नहीं निभा रहा है। जी बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल होगा केजरीवाल जी से जुड़ा हुआ, जो कि बड़े बड़े विज्ञापन करते हुए तो नजर आते हैं, पर उन पर घोटालों के बहुत सारे आरोप लगे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के 26,000 करोड़ के घोटाले का जो मामला है, ये क्या है? दिल्ली जल बोर्ड में केजरीवाल सरकार जब आई, तब जल बोर्ड फायदे में था। 1 साल फायदे में भी रहा और 6 साल सरकार को आए हुए हो गए। उसके बाद केजरीवाल सरकार ने उसके अंदर घाटे को ना जाने पैसा कहां किस कुएं में डाल दिया, पता नहीं चला। 41,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड का, जो लगभग 7300 करोड़ रुपए का सालाना बजट है उसका, जल बोर्ड का अपना, उसके अलावा 41,000 करोड़ रुपया 5 वर्षों में लोन पे दे दिया। और जब पता चला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जब उनके बारे में जानकारी ली, तो 41,000 करोड़ में से 26,000 करोड़ रुपए का पैसा जो लोन दिया था, उसको पहले दिखाया बोरो किया, यानी कि उधार दिया, और उसका कोई हिसाब ही नहीं दिया। 26,000 करोड़ रुपए का हिसाब ना तो जल बोर्ड के पास है, ना दिल्ली सरकार के पास है। तो एक अकाउंट से दिल्ली सरकार के खाते से पैसा निकला, दिल्ली जल बोर्ड के खाते में गया, और वहां से ना जाने किस किस खाते में खर्च हो गया। तो पैसा गया कहां? वो किसने खर्च किया, किस अकाउंट में गया? केवल यही तो जानना चाहते हैं हम। भाजपा ने मांग करी कि हमें यह बताएं कि आप, आदेश गुप्ता जी जब रामवीर सिंह बिदूड़ी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, पूरे दस्तावेज दिखाए थे दिल्ली जल बोर्ड के वित्त विभाग के, कि भाई ये पैसा आपके अकाउंट से फला फला तारीख को निकल के आया है, वो पैसा गया कहां, इसका हिसाब दे दो। तो उन्होंने हिसाब देने की जगह दिल्ली में जो भाजपा ने होर्डिंग यूनिपोल्स में 26,000 करोड़ के पोल खोलने के बैनर लगाए थे, उसको पूरे सरकारी तंत्र से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से और अपने लोगों से फड़वा दिए। अखबारों में दबाव डाल दिया, बड़े बड़े जो बड़े 3-4 अखबार हैं, उन ग्रुपों में, कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी की 26,000 करोड़ रुपए के घोटाले की पोल खोलने की खबर छापी, तो हम जो करोड़ों रुपए आपको विज्ञापन में देते हैं वो नहीं देंगे। यही नहीं, विज्ञापन तक नहीं छपने देंगे, 26,000 करोड़ से संबंधित विज्ञापन भी बड़े अखबार में ना छपे। केजरीवाल सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, दिल्ली की जनता को लूट रही है। एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया केजरीवाल सरकार ने देना है, जो दबा करके बैठी, वो कहां गया? 26,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड का। मैं कहता हूं, जो आदमी ये कहता था 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाले को दस्तावेज उठा करके बोरी के बोरी भर करके केजरीवाल घुमा करते थे सब जगह, उसके बेस पर जनता को मूर्ख बनाया, जनता, भोली वाली जनता को उन्होंने ठगा और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। और फिर क्या कर रहे हैं आप कहां जा रहा पैसा? आप ये बताओ कि ये तो छोटे छोटे अभी निकल रहे, ना जाने कितने निकलेंगे। ये तो अब तक का विश्व में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जो लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें बताता है, उनको फ्री के नाम पर 50, 100, 200, 500 करोड़ रुपए उन पर खर्च करता है और हजारों करोड़ रुपए डकार जाता है।
वो पैसा किसका है? केजरीवाल के पास अपना पैसा अपने खर्च से लाया नहीं है, वो आपका, मेरा, दिल्ली की जनता का, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है जो केजरीवाल खा गए। उसका हिसाब केजरीवाल को देना होगा। जी, इसी से जुड़ा मेरा आपसे एक सवाल होगा कि केजरीवाल सरकार ने भी भाजपा सरकार पे घोटाले का आरोप लगाया है, तो वो क्या मामला है? आप कौन से घोटाले की बात कर रहे हो? लगातार इन्होंने एक विधानसभा का सत्र बुलाया था कि 2500 करोड़ रुपए एमसीडी ने घोटाला कर दिया। केजरीवाल सरकार, मैं आपको फिर दावा करता हूं, यह बताए कि 2500 करोड़ रुपया किस खाते से निकला एमसीडी के और किस खाते में गया, वो ट्रांजैक्शन दिखा दे। जब आपके खाते से पैसा निकल लेगा तभी तो घोटाला होगा ना। आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आपने 100 रुपए खर्च नहीं किए, आप ही की जेब में रखे हुए, और आप कोई नहीं, आपने 100 रुपए जो हैं वो नवीन कुमार को दे दिए। जब आपकी जेब से निकले ही नहीं पैसे तो खर्च कैसे हो गए? वो तो आप ही के पास है। तो मुझे बताएं तो सही कि 2500 करोड़ रुपए का घोटाला कहां है। उसके लिए विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं 2 दिन का। 26,000 करोड़ रुपया, 2500 और 26,000 करोड़ रुपए का जिसका ट्रांजैक्शन मनी है, एक खाते से निकल के दूसरे खाते में, दूसरे खाते से निकल के इनके लोगों के खातों में जाने की पूरे दस्तावेज हैं, उसका हिसाब नहीं दे रहे भाई। क्यों? तो घोटाला कौन कर रहा है? विश्व का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री किसी राज्य का अगर है, दुर्भाग्यवश वो देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। जी, मेरा एक अगला आपसे सवाल होगा कि गणतंत्र दिवस पर जहां एक तरफ किसान जो है वो ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं, तो क्या इस ट्रैक्टर रैली से वो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, या फिर एक तरफ ये देश का अपमान है? क्योंकि गणतंत्र दिवस पर पूरे विश्व की नजर होती है भारत पर। गणतंत्र दिवस पर तो गण और तंत्र जो देश का है उसी की झांकियां देखने को मिलेंगी, पूरा विश्व जानता है। लेकिन ये बात पूछने वाली, मैं कहता हूं राकेश टिकैत को जवाब देना होगा कि जो लोग इसमें ट्रैक्टर लेकर के राकेश टिकैत के आह्वान पे लोग आ रहे हैं, वो लोग देश के विरोध में नारे लगा रहे हैं। देश के पुलिस वालों के, देश के जवान पे, किसान का बेटा जो पुलिस का जवान है उसके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं, उसके ऊपर उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे। तो क्या राकेश टिकैत इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो वो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान का बेटा देश का जवान सीमा पर खड़ा है, उसका सम्मान कर रहे हैं? क्या राकेश टिकैत ये बताएंगे कि उन्होंने इसी प्रकार के आंदोलनों के चलते चलते फसल तो बढ़ती नहीं है, फसल की लंबाई नहीं बढ़ती जितनी तेजी से, उतनी तेजी से उनकी जमीन का माप बढ़ रहा है। हजारों बीघा, सैकड़ों बीघा उनकी जमीन बढ़ती जा रही है। भाई कमाल हो गया। किसानों की फसल नहीं बढ़ती जितनी तेजी से राकेश टिकैत की जमीन बढ़ रही है। तो इस ट्रैक्टर रैली में कोई भी आदमी गलत नहीं करेगा, और करेगा तो क्या उसके लिए सीधे सीधे राकेश टिकैत जिम्मेदार होंगे? ये आप उनसे पूछ के बताइएगा। जी बिल्कुल, तो आप देख रहे थे हमारे साथ नवीन जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से केजरीवाल सरकार इतने घोटाले करती है और सिर्फ विज्ञापन करती है, और अपने विज्ञापनों पे जितने पैसे वो खर्च करती है और जिस तरह से भोली भाली जनता को भी पागल बनाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर रैली, जो ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं, तो उस पर राकेश टिकैत को बहुत सारे जवाब देने की ज़रूरत है। क्या इस बार जो ट्रैक्टर मार्च हो रहा है वो देश से बढ़कर है? क्या देश की गरिमा सिर्फ और सिर्फ एक प्रधानमंत्री ही सोचेंगे और बाकी कोई नहीं? जहाँ की वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम देश के बारे में सोचते हैं, तो क्या ट्रैक्टर मार्च निकालकर गणतंत्र दिवस की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं? और इसी के साथ आप देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।